तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था भारत के हमारे वजीर आजम के बारे में। अब नौजवान जो है, अच्छा यहां पे मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब हाथ उठा के देना। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आप ना प्रेस के हैं, अभी तक है नौकरी आपका नहीं। अच्छा, हाथा नीचे रख लो। तो एक हमारे एक दोस्त इसके ऊपर एक शेर लिखे कि भारत के प्रधानमंत्री को जब नौकरियां पूछते, उन्होंने बोलते कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचानो। तो नौकरी नहीं दिए। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है पूरी दुनिया में तो नौजवान है। तो किसी शायर ने अच्छा कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना। सुन रहे आप? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिला आटा दाल चना। यानी नौकरी पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे ये ले लो आटा दाल चना। अरे आटा दाल चना लेके क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब आप आगे नहीं, 2024 तक मैं सिर्फ 10 लाख दूंगा। ये कितना बड़ा झूठ बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री ने देश और मुल्क के नौजवानों से और इस देश की जनता और आवाम से किया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई? कम नहीं हुई? तो जोर से बोलो। फिर आप बीजापुर में बीजेपी को वोट डालते पेट्रोल डीजल की कीमतें देख के? गनीमत। तो अब आप बताइए कि आपको मालूम रोज भारत में कितने लोग भूखे सोते? भूखे कितने लोग सोते भारत में मालूम आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी ने लिख कर दिया भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और आप सोचो उस गरीब पर क्या गुजरती होगी। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। आप बताइए, उसके बावजूद भी बीजेपी, आरएसएस, हिंदू मुस्लिम। अरे भूख का कोई मजहब नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता। खाना तो नहीं खिला सके मगर लड़ा जरूर सकते हो, लड़ा रहे एक दूसरे को पूरे मुल्क में आप लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर। अमित शाह उनका नाम है। तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है। उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांवों में, मैं गया हूं। और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया, एक गांव में मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं
किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए। आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली। अब आप बताइए क्या हो रहा है ये? माने आप उन जगहों का सर्वे, सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इन हालात में आपको एक अच्छा फैसला करना है। अब मैं यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आपका यहां का एमएलए ये कह रहा है कि यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2,500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बोले ना, बोले बोले, डर के नहीं बोलना, बोले नहीं बोले। अब पूछना पड़ेगा, तेरे के ने 2,500 करोड़ कहां से आए रे? 2,500 करोड़ तेरे को कौन दिया? कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2,500 करोड़ गसरे निकल रहे, गसरे निकल रहे हैं। तेरे कहने मोकिला है, जिन्नात की फौज है। 2,500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब है, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ समझ में नहीं आया। इन्हें भी क्या लंबी लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2,500 करोड़ दिए तो बन जाता हूं मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही है, नहीं मालूम, उन्होंने बोले, बोल रहा हूं मैं। ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2,500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं, उनको क्या 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, उनको सोचेंगे अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अब 2,500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना, बोले ना, बोले नहीं बोले? हाँ, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते। उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम
कि हमारा जो इंडियन बफेलो जाता जून 2020 और 21 में 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। कितना हुआ? 3,670 करोड़ 2020-21 में। इन्होंने बोले 2,500 में सीएम बन जाता हूं। 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब छोड़ो जी, अब मैं बोल सुनो तुम, मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी। मैं नहीं बोला, तुम बोले, और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3,670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7,543 करोड़, 7,540 पे 3 करोड़। अब इन्हों क्या बोल रहे? हलाल पे थूकते, धर्म परिवर्तन करते। बंद कर दो ना, ये बंद कर दो। कौन बोल रहा ले जाओ एक्सपोर्ट करो? सऊदी अरब के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भी जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या बोलेंगे नहीं मालूम। यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे। आप